और इस वक्त की एक बड़ी खबर, आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। इनकम टैक्स ने मुंबई में भी दाल के कालाबाजारियों और सट्टेबाजों पर छापे मारे हैं। ये छापे नेशनल कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज में मारे जा रहे हैं। साथ ही दिल्ली में भी छापेमारी हुई है। सूत्रों के अनुसार दाल के आयातकर्ता मूंग और चने की दाल के दाम को लेकर टारगेट तय कर रहे थे। पूरे मामले में देश के बड़े कमोडिटी घराने घेरे में आए हैं। सूत्रों की बात माने तो प्रधानमंत्री ऑफिस से और कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। अब तक कुल 12 जगहों पर छापे मारे गए हैं और ये आज तक की खबर का असर है। दाल जमाखोरों पर आयकर विभाग जबरदस्त छापेमारी कर रहा है। राहुल कंवल हमारे संवाददाता सहयोगी मैनेजिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, क्या खबर है, क्या जानकारी है? सईद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से हमें खबर ये मिली है कि दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म्स के दफ्तरों में इस वक्त मुंबई में बहुत बड़े छापे चल रहे हैं। 12 अलग अलग लोकेशंस में आज तक ने ग्रेट इंडियन दाल स्कैम का भंडाफोड़ किया, जिसमें हमने दिखाया किस तरीके से ये इंपोर्टर्स दाल के दामों को उछालते हैं, बढ़ाते हैं, गिराते हैं, अपना फायदा निकालते हैं, कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां एडलवाइज, ग्लेनकोर, ईटीजी, ये बहुत बड़े नाम हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के, उनके दफ्तरों में इस वक्त छापे चल रहे हैं आज तक की खबर के बाद। और यहाँ तक कि एनसीडीएक्स, जो कि एग्रीकल्चरल कमोडिटी ट्रेडिंग का हब है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे शेयरों की ट्रेडिंग होती है, उसी तरीके से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की ट्रेडिंग एनसीडीएक्स पे होती है, उसके दफ्तरों पे छापे चल रहे हैं। क्योंकि तहकीकात में ये निकला है कि एनसीडीएक्स के सबसे वरिष्ठ अधिकारी सट्टा ऑपरेटर से, इंपोर्टर से मिले हुए थे। वो जानते थे कि धांधलेबाजी हो रही है, लेकिन धांधलेबाजी को रोकने के बजाय वो उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ी खबर है, इसको अनप्रेसिडेंटेड रेट का दर्जा दिया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इजाजत दी कि ये रेड्स होनी चाहिए। बस यही राहुल हम आपसे जानना चाह रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पीएमओ से, कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से अगर इसकी इजाजत है तो क्या आपको लगता है कि ये शुरुआत है और दिन जैसे जैसे बढ़ेगा और ये छापे जैसे जैसे इनका रिजल्ट सामने आएगा, एक बहुत बड़ा घोटाला और बहुत सारे लोग इसमें बेनकाब हो सकते हैं? राहुल जी, वाकई में, क्योंकि जनता के हितों से जुड़ी हुई सीधी हमारी खबर थी, हमारी तहकीकात थी और उस पे अब ये बहुत बड़ा एक्सपोजे हुआ है। हमें एक अधिकारी ने बताया कि चना और मूंग दो ऐसी दालें हैं जिसपे अगला निशाना था इन ऑपरेटर्स का। अगले साल में वो इनके दाम बढ़ाना चाहते थे, इसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। सईद, आपको याद होगा हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ अधिकारी, जो कुछ सट्टा ऑपरेटर्स थे, वो बता रहे थे कि इसके बाद हमने चना और मूंग की दाल को रेट को उछालना है, गिराना है। तो ये सारी चीजें इंटेलिजेंस ब्यूरो की 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन चली, साथ ही साथ आईटी डिपार्टमेंट की भी इन्वेस्टिगेशन चली। दिल्ली में सुबह रेड हुई और अब खबर आ रही है कि एनसीडीएक्स के दफ्तर में भी छापे पड़े हैं। वाकई में बहुत बड़ा। अच्छा राहुल, ये बताइए, ये दिल्ली, जैसे पहले दिल्ली में रेड हुई, उसके बाद एनसीडीएक्स के ऑफिस में वहां पर हो गई मुंबई में, क्या संभावना इस बात की, अगर पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटरी से इजाजत मिली है तो देश के और शहरों से भी ये खबरें मिल सकती हैं? में ये पूरा हमने जो स्टोरी में भी दिखाया था, पूरा जो बिजनेस है वो दिल्ली में नया बाजार, जहाँ पे ये लोग ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स बैठते हैं, सट्टा कारोबारी ट्रेडर्स हैं, और इंपोर्टर्स मुंबई में बैठते हैं। मुंबई में नवी मुंबई पोर्ट से ये लोग इंपोर्ट करते हैं और ये बाकी देशों से जितना, असल में मैं आपको एक सेकंड में समझाऊं कि होता कैसे, कि आइडेंटिफाई हो गया कि इस साल फर्ज कीजिए अरहर की दाल का प्रोडक्शन कम है, तो दुनिया के जितने भी देश जहाँ पे अरहर का उत्पाद होता है, ये इंपोर्टर्स वहां पहुंच जाते हैं और वहां होलसेल में सारी अरहर की दाल खरीद लेते हैं, ताकि जब रेट बढ़ना शुरू हो और लोग खोजें कि अरहर की दाल कहाँ से मिलेगी, उससे पहले ही अरहर का पूरा माल बाजार से गायब हो जाता है। बजाय इसके कि ये माल को हिंदुस्तान में लाके बेचें, ये जहाज पे लाद देते हैं और फिर जहाज को घुमाते रहते हैं हाई सीज पे, वो इंडिया नहीं आता। इस बीच में रेट बढ़ते चले जाते हैं और इससे किल्लत हो जाती है, लोग पागल हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ गुस्सा हो जाता है और ये ऑपरेटर्स पूरा मुनाफा कमाते हैं। तो ये उनका मॉडस ऑपरेंडी था। इसका एक्सपोजे इंडिया टुडे आज तक नहीं किया और उसके बाद सरकार ने फौरन अगले ही दिन इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए। वो 1 महीने इन्वेस्टिगेशन चली, उसके आधार पर अब दिल्ली और मुंबई में बहुत बड़े छापे पड़ रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे